हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। डी संक्रमण धातुओं का एक अभिलाक्षणिक गुण विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने की योग्यता है। दी हुई ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व उस तत्व की प्रकृति जिसके साथ संक्रमण धातु संयोजन करती है पर निर्भर करता है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन की सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक प्रकृति होने के कारण फ्लोराइडों तथा ऑक्साइडों के यौगिक में पाई जाती है। किस प्रकरण में ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है? CrO4 2 माइनस का यदि जलीय विलयन करके जलीय विलयन अम्लीकृत किया जाता है तब SO2 गैस Cr2O2 माइनस और H प्लस में प्रोवाइड की जाती है। Cr2O7 2 माइनस विलयन क्षारीय किया जाता है या CrO2 Cl2 को NaOH में घोला जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन से चार विकल्पों में जो प्रकरण दिए हैं इनमें से कौन से प्रकरण में जो है हमारा ऑक्सीकरण संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर यदि हम उत्तर में देखें तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है मुख्य अवधारणा में जो हमारा की कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा वो ये ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कहाँ हो रहा है। तो ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले यदि हम विकल्पों की चर्चा करें, एक विकल्प को हम देखते चलेंगे और देखेंगे कहाँ पर जो है ऑक्सीजन संख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो ए विकल्प की यदि हम बात करें तो वहां पर दिया गया है CrO4 2 माइनस को क्या करना है, जलीय विलयन अम्लीकृत किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो है हम इसका जो जलीय विलयन अम्लीकृत करने के बाद Cr2O7 2 माइनस प्लस H2, ठीक है, यहाँ पे 2H इसलिए यहाँ 2H प्लस आए हमारे आ गए हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें यहाँ पर Cr2 है तो यहाँ पर Cr भी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या की यदि बात करें तो यदि Cr पर देखें यहाँ पर तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या यदि हम x मान लेते हैं, x प्लस ऑक्सीजन की संख्या -2 होती है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन इसलिए 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर -2 दिया गया इसलिए -2 हम यहाँ पर लिख देंगे। x -4 × 2 करेंगे तो -8 -2, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, प्लस का 6 यहाँ पर हमारे पास आने वाली है, तो प्लस 6 हो गई। यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी यदि Cr को यदि हम x मान ले, Cr की ऑक्सीकरण संख्या x मान ले तो 2 Cr इसलिए 2x हो जाएगी, माइनस प्लस ऑक्सीजन की होती है -2, यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन संख्या 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बराबर में रख देंगे -2, तो 2x माइनस 7 दूनी 14 -2, ठीक है, ये 14 उधर जाएगा तो प्लस का 14, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 12, तो x बराबर यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस का 6। तो यहाँ से यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, तो लिख देंगे हम यहाँ पर, यहाँ हम लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन नहीं, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसलिए ये विकल्प तो हमारा सही नहीं होगा। दूसरा विकल्प में दिया गया है कि SO2 गैस Cr2O7 2 माइनस में प्रोवाइड की जाती है, तो ये भी हम करके देख लेते हैं। ये देखिए जो हमारा बी विकल्प दिया गया है वहां दिया गया है कि Cr2O7 2 माइनस में क्या किया जाएगा, SO2 गैस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, तो वहां क्या बनेगा हमारे पास Cr3 प्लस बन जाएगा और SO4 2 माइनस यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 7 है, ठीक है, इसको 3 से गुणा कर देंगे, इसको भी 3 से, इसको हमारे पास Cr2 है तो ये 2 से हो जाएगा, ये हमारा 3 से हो जाएगा, तो ये अभी हमारी संतुलित हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम ऑक्सीकरण संख्या की यदि बात करें तो देखेंगे कि Cr2O7 2 माइनस को हमने पहले अभी यहाँ निकाली है, कितनी आ रही है, +6, तो Cr पर यहाँ पे +6 आ रही है। S की बात करें तो S को यदि x मान लें, x प्लस -2 ऑक्सीजन का होता है, 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x - 4 बराबर 0, x बराबर प्लस का 4, तो यहाँ पर x की ऑक्सीजन संख्या कितनी हो गई, प्लस का 4 हो गई। यहाँ पर Cr की दी हुई है +3
और यहाँ पर यदि हम देखें तो x को यदि x मान लें तो ये x हो गया, और यहाँ पर जो है हमारा ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 ऑक्सीजन इसलिए 4 से गुणा कर देगा, बराबर में लिख देंगे 2। तो यहाँ हो गया -8 बराबर -2, x हो गया हमारे पास प्लस का 6। तो यहाँ पर x कितना हो गया +6। तो यहाँ से यहाँ जाने पर ऑक्सीजन संख्या में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ से यहाँ जाने पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन संख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये विकल्प हमारा उत्तर के लिए सही है। तो ये विकल्प हमारा उत्तर के लिए सही है। अब हम अन्य 2 विकल्पों पर भी चर्चा करते हैं। तीसरा विकल्प में दिया गया Cr2O7 विलयन क्षारीय किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें Cr2O7 ये देखिए जो हमारा सी विकल्प है Cr2O7 को यदि हम क्षारीय करें OH- से क्रिया कराएंगे, ठीक है, CrO4 2- और यहाँ पर H2 हमारा बनेगा, और ये जो है हमारा संतुलित इसको कर देंगे 2, ठीक है। यहाँ जो है हमारा Cr2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर पूरे को ही कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यदि ऑक्सीकरण संख्या की यदि हम बात करते चले, यहाँ पर जो हमारी ऑक्सीकरण संख्या देखो Cr2O7 में हमें पता है ऊपर निकाली, यहाँ पर हमने प्लस का 6 आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो Cr को यदि x मान लें तो x प्लस -2 और 4 इसलिए 4 से गुणा बराबर -2, x -8 बराबर -2, x बराबर प्लस का 6। तो यहाँ पर Cr की ऑक्सीजन संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। तो यहाँ पर भी तो 6 थी, यहाँ पर भी 6 आ गई। तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ परिवर्तन तो पूछ ही रहा है, ऑक्सीजन संख्या में कब परिवर्तन आएगा, तो यहाँ तो आ ही नहीं रहा। तो ये विकल्प उत्तर के लिए हमारे पास गलत है। अगला विकल्प जो हमसे पूछा गया है वो है Cr2O2Cl2 को NaOH में घोलना है। तो यहाँ पर हम हमारे विकल्प क्रमांक 4 डी दिया गया था। डी की यदि हम बात करें तो CrO2Cl2 ये हमें दिया गया था, और इसको क्षार में NaOH में घोलना था। NaOH में यहाँ पर हम घोल रहे हैं, और यहाँ पर बनेगा Na2CrO4, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखो Cr पर यहाँ पर Cr को यदि हम x मान लें, x प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, 2 ऑक्सीजन इसलिए 2 से गुणा कर देंगे, फिर प्लस Cl2, Cl का होता है -1, ठीक है, और 2 इसलिए 2 से गुणा कर देंगे, बराबर में 0। x -2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और ये 2 बराबर 0, 4 और 2 -6, उधर जाने के बाद प्लस का 6। तो यहाँ पर जो Cr है उसकी ऑक्सीजन संख्या प्लस का 6 आएगी। यहाँ पर यदि हम बात करें तो सोडियम का होता है +1, ठीक है, 2 इसलिए 2 से गुणा कर देंगे। Cr को यदि हम x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन में जो है हमारे पास आएगा -2, गुणा करेंगे 4 से, बराबर आएगा 0। तो ये हो गया हमारा 2 + x - 8 बराबर 0। x हमारा जो है प्लस का 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ भी कोई परिवर्तन हमारे पास नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हमारा जो परिवर्तन हो रहा है वो सिर्फ हमारे विकल्प बी में हो रहा था। जो हमारा सही विकल्प है हमारा उत्तर नंबर 2 है, विकल्प क्रमांक 2 है। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे समझ आया होगा। धन्यवाद।